और ये हसन जावेद साहब की ज्वाइनिंग के लिए हमारे पार्टी के खजांची सैयद मजरूर हसन साहब, अशरफी साहब जो पार्टी के जिम्मेदार हैं, महबूब साहब, संतोष भाई और हज़रत गुलाम शाहिद साहब, रब्बानी साहब और सीमांचल में तालीमी मरकज़ तालीम का एक दिया जलाने के लिए तफ़ीम साहब और मेरे प्रेस के साथी रज़ी साहब, गुफरान साहब, वासिद साहब, शकील भाई, तमाम लोग का हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम लोग आपका इस्तकबाल करते हैं और रियासती सदर का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि वो आए और अपना कीमती वक्त उन्होंने दिया। और हसन जावेद साहब एक चर्चित चेहरा है सीमांचल के, बहादुरगंज में उसके रहने वाले हैं और ख़बर सीमांचल एक ऐसा मीडियम है जो लोगों के बीच संवाद पहुंचाता है, फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आप लोग जानते हैं। संघर्षशील हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं। तो रियासती सदर साहब की इजाज़त से हसन जावेद साहब की ज्वाइनिंग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनियत ये ले रहे हैं। तो हसन जावेद साहब का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इस्तकबाल है और मैं चाहूँगा कि अपने रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब से गुजारिश है कि सर हसन जावेद साहब को रुकनियत दिया जाए। मास्क लगा लीजिए सर गुजारिश है कि सर मफलर सर पहनाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो सर। सभी लोगों का शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती कर सुना दिया। संतोष भाई दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत मुश्किल से हम सवेरे विवाह है तब वो दुकान बंद हुआ। देखिए दोस्तों, देखिए कोई भी पार्टी डिसिप्लिन से चलती है और डिसिप्लिन पार्टी का बुनियाद है। कोरोना है, प्रेस वाला कैसा हम लोग पे, इसलिए हम लोग एहतियात बरत रहे हैं, नहीं तो हसन जावेद साहब की ज्वाइनिंग और भव्य करते और अच्छा करते, लेकिन थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ का जो एहतियात हम लोग पालन करने वाले हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये मकसद भी रहता है कि हम सेहत रहेगा तभी पार्टी रहेगी, तभी आप लोग रहिएगा, तब सब लोग रहेंगे। उनके साथ दो मजबूत कारकुन भी ढूंढना चाह रहे हैं जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कौसर आलम साहब हैं और जिशान फरीदी साहब हैं। तो मैं कौसर आलम साहब को गुजारिश कर रहा हूँ कि आके रुकनियत लें। मैं अपने पार्टी के खजांची और पार्टी के मजबूत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फाउंडिंग मेंबर में से सैयद मजरूर हसन साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि सर उनको रुकनियत दें। सैयद मजरूर हसन साहब, मौलाना का बाकी है एक मसला और लिया ये बहुत बहुत आपका भी इस्तकबाल है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, बहुत बहुत इस्तकबाल। मैं चाहूँगा हमारे पार्टी के एक और जिम्मेदार और बहुत मजबूत जो लगातार जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा के बाद जब ऑफिस छोड़े, जब गवर्नमेंट के अंडर में थे तब भी थोड़ी सिंपैथी थी, लेकिन जब गवर्नमेंट के दायरा से बाहर निकले अशरफी साहब, असरारुल हक अशरफी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि जिशान फरीदी साहब जो भी मजबूत सामाजिक कारकुन हैं, उनको भी आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनियत दे सदर साहब की इजाज़त से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अशरफी साहब से कि इनको रुकनियत दिया और सर इनको माला भी पहने। सदर साहब की भी दुआ ले लीजिए। और वो भी साहब एक और है, कौन सा है? आइए अभी सदर साहब के हाथ में फरीदी साहब। ये आप लोग की अमानत है भाई, ये आपकी अमानत हो गई। इट इज योर प्रॉपर्टी नाउ, ये ले लीजिए, आपकी प्रॉपर्टी ले लीजिए। सदर साहब को करा लीजिए। अब ये मजलिसी परचम है, बहुत ही मुबारक परचम है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डेली हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार और खासकर सीमांचल को अपना
आप लोग की मोहब्बत और शफकत से मजबूत हो रही है। मैं चाहूँगा कि अपने रियासती सदर से गुजारिश है कि सर 2 मिनट वो, उससे पहले एक मामला है हसन जावेद साहब, क्योंकि पार्टी का एक नियम है, एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है, रेगुलेशन है, तो उनका मैं हसन जावेद साहब से गुजारिश करता हूं कि अहदनामा इसको पढ़ें। मैं हसन जावेद, पिता हनीफ अहमद, ग्राम काशीवाड़ी बलिया, थाना कोचा दामन, किशनगंज, विधानसभा क्षेत्र 52 बहादुरगंज, आज दिनांक 21 जुलाई 2020 को AIM बिहार के सदस्यता ग्रहण करते हुए शपथ पूर्वक इकरार करता हूँ कि एक मिनट, विधानसभा बाद में कर सकते हैं। नहीं, हम लिखे थे कोचा दामन। अच्छा हाँ, तो ठीक हुआ। जहाँ का नंबर आपका वोटर में जहाँ नाम है वहाँ नाम है, तब तो बात ठीक है। आज से मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से पार्टी के लिए समर्पित रहूँगा। मैं पार्टी के सिद्धांत का आदर, सम्मान और पालन करूँगा। विधानसभा एवं लोकसभा के लिए यदि मैं प्रत्याशी बनना चाहा या पार्टी द्वारा मुझे उम्मीदवार बनाया गया तो मैं निष्ठापूर्वक चुनाव लड़ूंगा और जीत गया तो और वफादारी बरकरार रखूंगा। यदि मेरे द्वारा या क्षेत्रवासियों के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाने का दबाव के उपरांत यदि AIMIM पार्टी ने मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी के फैसले का सम्मान करूंगा। किसी प्रकार का विद्रोह या बगावत कर निर्दलीय अथवा किसी अन्य राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि पार्टी के एक सिपाही की हैसियत से अपने पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन एवं सहयोग करूंगा। मैं अपनी राजनीतिक गतिविधि में भारतीय संविधान, सामाजिक सौहार्द एवं अपनी पार्टी के सिद्धांत एवं आदेश का निर्वहन करूंगा। मैं चाहूँगा कि अपने रियासती सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब से गुजारिश है सर, ये ज्वाइनिंग के मौके में कुछ अपनी बात सर। अजीज़ों और पार्टी के हमारे जिम्मेदार साथियों, मेरे लिए और MIM बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी तो नहीं कहूँगा मैं, बल्कि मकाम मुसरत है कि हमारे दरमियान में एक बड़े जिम्मेदार सहाफ़ी और सीमांचल में सहाफ़त को एक नया रुख देने वाला, बिलखुसूस सोशल मीडिया के नौजवानों की तरबियत करने वाला एक ऐसा सहाफ़ी जिसे हम हसन जावेद के नाम से जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत पहले से दिल्ली में और फिर आपके मध्य प्रदेश वगैरह में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं, और वो पार्टी में आज हमारे शामिल हुए। हम अपनी दिल की गहराइयों से और MIM के हर रुकन की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हसन जावेद साहब एक मारूफ नाम है, और इन्होंने खबर सीमांचल के नाम से न सिर्फ सीमांचल के गाँव के कस्बात के किसानों और मजदूरों के खबर को शाये किया है, बल्कि सच्ची बात यह है कि सीमांचल में एक नई बेदारी लाने की भी कोशिश की है। हम उनकी इन काविशों को कद्र की नज़र से देखते हैं। हमारे पुराने रफ़ीक हैं, जिस ज़माने में मैं कोचाधन में MLA रहा, इन लोगों की बड़ी मदद और मोहब्बत हमको हासिल रही। बीच में पार्टी में पिछले दिनों ही शामिल होना चाह रहे थे, न जाने नौजवान आदमी हैं जोश में फिर दूसरी तरफ चले गए, पार्टी में शामिल नहीं हुए। लेकिन लगता ऐसा है कि जो काम जिस वक्त में होना है वो मुकर्रर है। शायद अब ये हमारे लिए खुशबख्ती की बात है कि इस वक्त जो MIM पूरे बिहार में एक नई तवानाई के साथ अंगड़ाई ले रही है, तो हमारे नौजवानों को अब यकीन हो गया है कि जो लोग ये कहते थे कि एक आदमी जीत कर क्या करेगा, ये पार्टी हैदराबाद वाली है ना। हम लोग तो बाप दादा के ज़माने से फलाने पार्टी के ग़ुलाम हैं, तो लगता है कि वो दौर ख़त्म हो चुका है और एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे साथी इस वक्त पार्टी में आ रहे हैं। हम कद्र की नज़र से इनको देखते हैं, और साथ ही हम ये बात अपने कारकुनों से, अपने जिम्मेदार साथियों से कहते हैं कि हमारी पार्टी शख्सियत पर नहीं बल्कि उसूलों पर यकीन रखती है। और MIM दूसरी पार्टियों में लोग काम करते हैं, अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं, अपनी शोहरत के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए और अपनी दौलत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि MIM शोहरत, दौलत, इज़्ज़त को दरकरार करती है, और MIM एक ही जज्बा रखती है कि हम इंसानी खिदमत के लिए मैदान में आए हैं। यही वो वजह है कि आप लोगों ने खुली आंखों से देखा होगा कि इलेक्शन हारने के बाद लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, अफसरदा हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह MIM का एक अदना सा कारकुन हो या उसका एक जिम्मेदार साथी, किसी के चेहरे पर शिकन नहीं है, बल्कि सबको ये मुसरत है कि जिस अंधेरे में हमने कल चिराग जलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर अंधेरा दूर होने लगा है, रोशनी की किरणें महसूस की जाने लगी हैं। जहाँ हमको कल तक किसी विधानसभा क्षेत्र में, असेंबली हल्के में एक उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, आज दर्जनों उम्मीदवार हमें मिल रहे हैं।
दरअसल ये सीमांचल में एक नए सियासी दौर का आगाज़ है। हम जनाब भाई हसन जावेद साहब का इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि इस नए दौर के आगाज़ में एक मजबूत साथी हमारे बनेंगे। साथ ही मैं एक बात और भी कहूँगा सोशल मीडिया के साथियों कि पार्टी ने सख्ती के साथ इस बात की ताकीद की है, क्योंकि सोशल मीडिया से इनका बड़ा ताल्लुक़ है कि जब भी आपको पार्टी से कोई शिकायत हो तो या कोई सुझाव देना चाहें तो उनके लिए पार्टी का दफ्तर है, पार्टी का फॉर्म है। आप अपने शिकायत को चाहे मैसेज करके पार्टी दफ्तर में या अपना लिख करके या मुलाकात करके दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं आप और अपनी शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मामले को आप सोशल मीडिया में लाकर उछालते हैं या सुझाव देने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े दानिश्वर हैं, तो मैं समझता हूँ ये नादानी पर होगा। या फिर अगर आप ये कर रहे हैं कि आप शिकायत कर रहे हैं सोशल साइट पर, तो ये कहीं से पार्टी के लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि पार्टी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला ले चुकी है। पार्टी की अनुशासन समिति हमारी बनी है जो इस बात को सख्ती से देखेगी। और ये बात मैं समझता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया में शिकायत, शिकवा और मशवरा देने का काम करेंगे वो पार्टी के हमारे जिम्मेदार साथी नहीं हो सकते, बल्कि बहुत सारे लोग जो इस पार्टी में शामिल नहीं हैं एमआईएम का टैग इस्तेमाल करके आपकी और हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उससे भी होशियार रहने की ज़रूरत है। साथ ही चूँकि सोशल मीडिया के हमारे जिम्मेदार साथी यहाँ पर मौजूद हैं, एक बात आपके ज़रिए से मैं पैगाम और पहुँचाना चाहूँगा कि एमआईएम ने एक नया हौसला दिया है, एक जज्बा बढ़ा है नौजवानों में, बात करने का सलीका दिया है, ऑफिसों में जाकर के बात करने की हिम्मत दी है, अफसरों को अपना हाकिम नहीं बल्कि समाज का सेवक माना है। इसलिए हमारा हर एक कारकुन जो गांव का भी कारकुन है आज हमारा उम्मीदवार बनने की सलाहियत उसमें पैदा हो गई है। हमारा एक एक जो टुकड़ा है जहाँ पर वो अपने आप में हीरा है, हम उसको कदर की नज़र से देखते हैं। पार्टी के दरमियान में उम्मीदवार बनने की सबको इजाज़त है, जो वोट देने का हक रखता है वो उम्मीदवार बनने का हक रखता है। लेकिन पार्टी में उम्मीदवार बनना और पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाना दोनों में बुनियादी फर्क है। पूरे 243 जो हमारे असेंबली हल्के हैं वहाँ किसी एक जगह पर भी पार्टी ने अपनी जानिब से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया। इसलिए कोई अपने आप को पार्टी की जानिब से पार्टी के अंदर उम्मीदवार बनने की बात तो कर सकता है, लेकिन पार्टी के जानिब से कि मैं उम्मीदवार बनाया गया हूँ ऐसी हमाकत कोई नहीं कर सकता है। इसकी सख्तरीन हिदायत मरकज को हम लोगों को दी गई है। अनकरीब गर्चे कोरोना से भी लड़ना है, जो मुल्क के हालात हैं उनसे भी लड़ना है, सियासी लड़ाई भी हमारी होनी है। अभी हमें हैदराबाद से सख्तरीन हिदायत की गई है कि कई लोग अपने आप को पार्टी का उम्मीदवार लिखने लगे। कहा गया है कि साहब जब तक मरकजी दफ्तर से जाकर सर्वे नहीं होगा और सर्वे की रिपोर्ट की बुनियाद पर जब तक किसी की नुमाइंदगी तय नहीं की जा सकती है उस वक्त तक कोई अपने आप को उम्मीदवार नहीं कह सकता है। देखो लोग पूजा करते हैं, लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इमाम बन जाए। नमाज अदा करनी है तो कोई एक इमाम होगा, सबकी नमाजें हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि इमामत मिलेगी तभी मैं मस्जिद में हूँ, तो मैं तो नहीं हूँ, यानी टिकट मुझको मिलेगा तभी मैं एमआईएम में हूँ, वरना मैं नहीं हूँ, तो इसके माने वो एमआईएम का आदमी नहीं है। इसलिए एमआईएम का आदमी वो है जो आदमी अगर आगे में बढ़ा दिया गया तो हम उसके पीछे जाने के लिए तैयार हैं। यही जज्बा एमआईएम पैदा करना चाहती है। एमआईएम एक मजबूत किले को खड़ी कर रही है और एमआईएम ये चाहती है कि हमारी दीवार देर से खड़ी हो लेकिन ठोकी बजाई और पकी हुई ईंट हो। हमको जल्दबाजी नहीं है कि गुड़िया ईंट से हम मल खड़ा कर लें और ज़लज़ले का मुकाबला नहीं कर सकें। इसलिए इस बात का हमारे दोस्तों से गुजारिश है कि आपके माध्यम से हम अपने तमाम तर पूरे बिहार के 243 जगहों पर जहाँ जहाँ हमारे कारकुन हैं उसको एक पैगाम देना चाहते हैं कि अपने पार्टी के उसूल और ज़वाबित का हम ख्याल रखें। यकीनन है कि आने वाला दिन आपका है और चोर को चिराग देखकर डर लगता है, चोर को रोशनी से डर लगता है। बिहार में वो जालिम सियासत के लोग जो लोग सीमांचल की हक मारी करते हैं, जो लोग अक़लियतों और दलितों का हक मारते रहे, आज जो एमआईएम का चिराग जला है सब में बेचैनी है और इस बात की अलामत है कि आपको इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम पाइंदाबाद, भाई हसन जावेद जिंदाबाद। मैं तमाम लोग का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि सदर साहब खुद मौजूद हैं, इसलिए मैं चाहूँगा क्योंकि संतोष भाई सर एक हमारी पार्टी को बड़ी दिल से सींच रहे हैं, तो शुक्रिया का कलमात अगर आपकी इजाज़त हो संतोष भाई से चाहेंगे। और ये एक बात सोशल मीडिया या कोई भी माध्यम से एमआईएम का बिहार के रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को जो आपके सामने बात रखे, और ये बहुत हम लोग की सर खुशनसीबी है कि सर आपने आकर ज्वाइनिंग कराया। फिर से हम आपका शुक्रगुजार पूरी पार्टी की तरफ से, हर कार्यकर्ता की तरफ से कि आप आएँ, अपना कीमती वक्त दिए। शुक्रिया। मैं चाहूँगा संतोष भाई अपनी बात रखें। शुक्रिया कलमात, धन्यवाद। मैं एआईएमआईएम का एक सिपाही होने की हैसियत से अपने भाई, अपने दोस्त हसन जावेद साहब अपने एमआईएम परिवार में शामिल होने के लिए उन्हें
हार्दिक बधाई देता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। अपने तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के संग संग अपने प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे दोस्त को इस परिवार में शामिल होने की इजाज़त दी। बहुत बहुत शुक्रिया। Please like and subscribe my YouTube channel.